ईरान ने इजराइल पर एक साथ करीब 200 मिसाइलें क्यों मारी? ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ? इजराइल पर मिसाइल अटैक का जश्न क्यों मना रहा है ईरान? और अब ईरान से कैसे बदला लेगा इजराइल? ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का अंजाम क्या होगा? पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई, फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ गई और अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आगाज हुआ है। तो क्या यह युद्ध अब महायुद्ध में बदलेगा? मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की रात इजराइल के आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का गुच्छा दिखाई देता है। इजराइल में सायरन गूंजने लगते हैं। करीब 25 मिनट में ईरान की तरफ से धड़ाधड़ करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जाती हैं। दुनिया इन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ईरान की इन मिसाइलों से निकलती चिंगारी एक नई जंग को भड़काने का आगाज करती है। और अब गुस्से से धधकते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया सुन रही है। नेतन्याहू ने खाई ईरान को सबक सिखाने की कसम। इजराइल की सेना ने कहा, हमारा प्लान तैयार है। नेतन्याहू बोले, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि सीधी धमकी है जो ईरान तक पहुंच चुकी है। लेकिन ईरान भी खुलकर बोल रहा है। जी हां, ईरान ने भी कह दिया है कि ये बदले का हमला है। बदला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का। बदला पिछले हफ्ते बेरूत में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर अब्बास नील फरोशवन के मौत का। बदला हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के खात्मे का। बदला जुलाई महीने में ईरान के अंदर हमास की पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत का। आपको बता दें कि दुनिया भर में यह चर्चा है कि इजराइल पर एक साथ करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक का ऑर्डर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खुद पास किया था, क्योंकि ईरान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना सीधे हिटलर से की है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप की वजह से मिडिल ईस्ट में ये जंग छिड़ी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोपीय देशों की मौजूदगी क्षेत्र में जारी तनाव की वजह है। दूसरे देशों की वजह से ही यहां जंग, टकराव और दुश्मनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के देश अपने मसलों को खुद सुलझाकर एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच कूदने वाला ईरान फुल एक्शन में नजर आ रहा है। पहले तो ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। उसके बाद ईरान ने इजराइल को लेकर एक हिट लिस्ट बना ली। हिट लिस्ट में 11 इजरायली हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं। इन्हें ईरान ने मारने का लक्ष्य रखा है। इनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री, उसके आर्मी चीफ, वायुसेना अध्यक्ष, मिलिट्री इंटेलिजेंस की चीफ समेत 11 लोग शामिल हैं। लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अब इजराइल की सेना भी तिलमिलाई हुई है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इजराइल कैसे जवाब देता है और ईरान पर कितना बड़ा अटैक करता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है और यह दुनिया जानती है कि अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदा तो फिर क्या होगा। ईरान की 200 मिसाइलों ने इजराइल का कितना नुकसान किया? ईरान ने पहली बार अपनी फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया? इजराइल बोला, ईरान के इस अटैक में से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची।
क्या है ईरान और इजराइल के दावों की हकीकत? ये सच है कि ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है और अमेरिका भी मानता है कि ईरान का यह हमला अप्रैल में किए गए हमले से दोगुना तीव्रता का था, क्योंकि ईरान ने करीब 25 मिनट के भीतर करीब 200 मिसाइलें दागी। और अब आपको दिखाते हैं हमले का वीडियो जो ईरान ने जारी किया है। ईरान ने इस बार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी बौछार की, जिससे लगभग 1 करोड़ इजरायलियों को जान बचाने के लिए बम शेल्टर में जाना पड़ा। आपको बता दें कि हमला शुरू होने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को जानकारी दे दी थी कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद से ही इजराइल की सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली। इजराइल की तरफ से IRGC के बयान में कहा गया है कि इजराइल के 3 एयरबेस नेवातिम, हज्जेरिम और तेल नोव को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इन एयरबेस में खड़े करीब 20 फाइटर जेट्स को नष्ट करने की खबरें हैं। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इन एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स और F-15 फाइटर जेट्स पार्क में थे, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में किया गया था। लेकिन इजराइल और अमेरिका का दावा है क्योंकि उन्हें जानकारी पहले मिल गई थी, इसलिए सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को टारगेट हिट करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। हमने सीमित हमले किए। हमने सिर्फ मोसाद हेडक्वार्टर, एयरबेस समेत इजरायली टैंक ठिकानों पर हमले किए। हम चाहते तो और भी जगह हमला कर सकते थे। अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो ईरान पलटवार करेगा। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए अपने सबसे सॉलिड हथियार का इस्तेमाल किया है। इस बार ईरान ने पहली बार फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, वजन 4100 किलो है। इसकी रफ्तार 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली बार उसने इस मिसाइल को दागा है। इसके अलावा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इमाद का इस्तेमाल किया है। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, पेलोड 750 किलो है और इसके लक्ष्य की सटीकता 10 मीटर है। इजराइल ने जो तीसरी मिसाइल दागी वो गदर 110 है। ये भी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये शहाब 3A की उन्नत किस्म है। इसका पेलोड 1000 किलो है। ईरान ने इजराइल पर जितनी मिसाइलें मारी है, अब इजरायली सेना उसका बदला लेने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर 40 मिसाइलों से अटैक किया। इसके अलावा यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल में कई मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाया है। इस हमले के लिए उन्होंने कुद्स 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग अब जोरदार छिड़ चुकी है और डर यही है कि कहीं ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हिजबुल्लाह ने फिर से अटैक किया और इजराइल ने हिजबुल्लाह के बहुत सारे ठिकानों पर, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें जो लगी हुई हैं वो इजराइल के ईरान पर पलटवार की। कैसे देखें इसे? बिल्कुल सईद, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यही है कि जिस अंदाज से कल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि वो इस हमले का बदला लेंगे जो इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक की थी, तो ये माना जा रहा है कि इजराइल बहाना ढूंढता था अब हमास और हिजबुल्लाह से निपटने के बाद कि ईरान को सबक सिखाए। वो चाहता था कि जब तक ईरान को चोट न पहुंचे तब तक हमास और हिजबुल्लाह और हुतीस की ताकत कम नहीं होगी। इसलिए माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इजराइल जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान के 2 चीजों को, यानी एक तो उनके एनर्जी सेक्टर या हम कहें कि ऑयल रिजर्व्स को निशाना बना सकता है जो तेल है, दूसरा जो उनका न्यूक्लियर कार्यक्रम है। दोनों चीजें जो हैं, अगर दोनों पर चोट पहुंचती है, ईरान को नुकसान पहुंचता है, जाहिर है उसको आर्थिक लिहाज से जो है काफी चोट पहुंचाएंगी और पहले ही ईरान जो है सैंक्शंस के चलते जो है काफी आर्थिक दबाव में है। तो यही कारण है कि अब ईरान ने साफ किया है कि हमारा जो मामला इस्माइल हानिया का या फिर हसन नसरुल्लाह का जो कत्ल का बदला था वो हमने पूरा किया है। अब अगर दोबारा इजराइल की तरफ से कोई हरकत होती है ईरान के विरुद्ध या ईरान के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई होगी, वो दूसरे तरह की होगी, माने इससे भी और सख्त होगी जो कल ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की। अशरफ, इजराइल ने इस हमले के बाद कहा था कि
समय हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, और वही आप कह रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। उससे पहले बता दें कि इसराइल पर सीधा हमला करके ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान युद्ध के लिए तैयार है, चाहे उसे अब कितनी भी बड़ी इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब सवाल यही है कि ईरान के हमले के बाद इसराइल क्या करेगा? क्या ईरान के हमले की कीमत दुनिया को महायुद्ध के तौर पर चुकानी पड़ेगी? क्या है इसराइल का ऑपरेशन ईरान? क्या इसराइल करेगा सबसे बड़ा हमला? वक्त तय, लक्ष्य तय, हमले की उल्टी गिनती। क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट है निशाना? क्या ईरान बनेगा महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट? पहले हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह ढेर हुआ, फिर इजराइल की सेना जमीन के रास्ते लेबनान में दाखिल हुई। अभी इजराइल की सैन्य कार्रवाई पूरी होती उससे पहले ईरान ने 76 सालों के इतिहास में इजराइल पर मिसाइल से सबसे बड़ा हमला कर दिया। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। दावा यही किया कि नसरुल्लाह का बदला पूरा हुआ। लेकिन इसी युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता है ईरान के मिसाइल अटैक का बदला इजराइल जरूर लेगा। ईरान ने इजराइल के डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया। भले ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के मिसाइल अटैक को बेअसर कर दिया, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दे चुके हैं, तो इजरायली सेना प्रमुख ने खुल्लम खुल्ला जवाबी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। दरअसल बीती रात इजराइल के आसमान में ईरान के बारूदी अंगारों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया के सामने महायुद्ध का संकट खड़ा कर दिया। आज दुनिया भर के लोगों के मन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान में छिपा है। सुनिए ईरान के हमले पर बाइडेन ने क्या कहा। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि युद्ध की घड़ी में अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ है। इसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को सैन्य हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। इशारा यही है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने की छूट है, ठीक वैसी ही छूट जैसी हमास के हमले के बाद बाइडेन ने इजराइल को दी थी। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका और यूरोप को युद्ध का दोषी बता दिया है। आरोप लगाया है कि अमेरिका की शह पर ही इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। दावा यह भी किया गया कि जब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल खत्म नहीं होता, तब तक शांति बहाली की कोई संभावना वहां पर नहीं। क्या ईरान के परमाणु साइट पर हमला होगा? क्या ईरान के तेल भंडार पर अटैक होगा? क्या ईरान के सैन्य ठिकानों पर बरसेंगे बम? क्या ईरान की टॉप लीडरशिप टारगेट पर है? इजराइल की तैयारी ईरान पर बहुत भारी। माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों में इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। अगर ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया, तो इजराइल भी एक साथ ईरान की न्यूक्लियर साइट, तेल भंडार और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये हमले 72 घंटे के अंदर संभव है, क्योंकि ईरान ने यहूदियों के नए साल की शुरुआत होने से चंद घंटे पहले ही मिसाइल से अटैक किया। इजराइल 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक नए साल का जश्न मनाता है। मुमकिन है नए साल के जश्न के बाद इजराइल की तरफ से जवाबी हमला हो। वैसे भी ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करके ईरान को सीधे चेतावनी दे दी है। अमेरिका का रेड सी के अंदर यूएसएस इब्राहिम, जो कि एक स्ट्राइक ग्रुप है, पूरी उसके फ्लीट का होना, मेडिटेरियन के अंदर एक यूएसएस का एम्फीबियस यानी जो जमीन के ऊपर जो कमांडोज समुद्र से अटैक करते हैं, उसके पूरे फ्लीट का होना, और 5th फ्लीट का यूएई के अंदर जो कि पर्शियन गल्फ में पड़ता है, वहां पे प्रेजेंट होना। साथ ही साथ अमेरिका के जितने भी एंटी मिसाइल शिप्स हैं उनका इस क्षेत्रों में प्रेजेंट होना। इराक और सीरिया के अंदर सबसे लेटेस्ट 2 लड़ाकू जहाजों का, लड़ाकू एयरक्राफ्ट्स का जो है 2 लेटेस्ट एयर बेसिस के साथ में अमेरिका हमेशा इजराइल की ईरान के खिलाफ आज तक मदद करता आया है। अप्रैल के महीने में ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी अटैक किया था। उस वक्त इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट के करीब हमला किया।
नंतज न्यूक्लियर साइट के पास हमले में इजराइल ने हाई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम थी। इजराइल ने मिसाइल हमले से यही मैसेज दिया था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट भी उसके टारगेट पर है। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट को इजराइल निशाना बना सकता है। अब इजराइल का अगला निशाना ईरान की परमाणु साइट हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल के टारगेट पर कई परमाणु साइट हैं, जो ईरान के अलग अलग शहरों में हैं, मतलब नंतज, तुर्कुजाबाद, लाविजान शियान, वरामिन, मारिबान और बोरुजेडी। बीती रात जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 के करीब जो है बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद में ये पूरी दुनिया के अंदर डर बैठ गया था कि अब इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी, जिसने खुलेआम इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है, ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और अटैक कहाँ होगा? उनकी या तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे होगा, या कि उनकी जो सप्लाई है, जो पेट्रोलियम की सप्लाई है, उसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके ऊपर होगा। खुद ईरान के अंदर लंबी लंबी कतारें 2-2 किलोमीटर तक की सड़कों पर तेल लेने के लिए लग गई। बड़ी बात यह है कि ईरान की इकोनॉमी का इंजन यहाँ मौजूद तेल भंडार है। ईरान के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का 10% है। यही तेल भंडार ईरान की कमाई का साधन है। ऐसे में मुमकिन है कि इजराइल की तरफ से तेल भंडार को निशाना बनाकर ईरान की सबसे बड़ी ताकत पर सीधी चोट की जाए। आज तक ब्यूरो।